भारत ने पड़ोसी देशों के लिए खजाना खोल दिया। भारत ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका सभी देशों की रकम पिछले साल की तुलना में बढ़ा दी। इस चार्ट को देखिए। भारतीय बजट घोषणा में भूटान के लिए 2288.55 करोड़ रुपए निकाले गए। ये पिछले साल की घोषणा से ज्यादा है। इसके अलावा नेपाल के लिए 800 करोड़ रुपए, मालदीव के लिए 550 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 400 करोड़ रुपए, म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपए, मॉरिशस के लिए 550 करोड़ रुपए, बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपए और सेशल्स के लिए 19 करोड़ रुपए। हालांकि हिंदुस्तान उसने अपना कल बजट अनाउंस किया, उसमें उसने अपने जो हमसाए ना, देख सके जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती। जो ट्रम्प की सैंक्शंस हैं ऑन ईरान, उसने पकड़ के इंडिया का वो जो चाबहार वाला जो प्रोजेक्ट है उसको फॉर अ मोमेंट पीछे डाल दिया। इस बार सबसे तगड़ा झटका बांग्लादेश को लगा। भारत ने पिछली बार बजट घोषणा में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और इस बार उसे घटाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही बात पड़ोसी देश नेपाल की करें तो पिछले बजट में भारत ने नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बार आवंटन में वृद्धि हुई, इसे 100 करोड़ बढ़ाकर 800 करोड़ कर दिया गया। इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें। इंडिया का Su-57 उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th जनरेशन है, स्टेल्थ फाइटर है, सिंगल पायलट है, इंजन जो है उसका और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है जी, मैक 2 प्लस कहा जाता है। कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर का है। 100-200 बच्चे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं, सवाल तो बनता है ना। अब स्टेट से ये सवाल करे, आंखों में आंखें डालकर करे कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक की, अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी आपके, इनको बिठाएं, आगे आने दे। अपने कबायली एरिया में जो हमारे पश्तून एरिया है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बलोच एरिया है, वहां पर अगर आपसे संभाला नहीं जाता है। सो डिफेंस बजट जो है दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी चीज है। फिर जो है हमारी पॉलिसीज जो उन्होंने चेंज की है उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुद्र पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक देश अपना बजट बढ़ाने के बावजूद दूसरे देशों को मदद क्यों करता है? यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। जब पूरी दुनिया डिफेंस, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की बात कर रही है, तब भारत ने न सिर्फ अपने अहम सेक्टर्स का बजट बढ़ाया, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। सवाल यह नहीं है कि भारत ने पैसे क्यों दिए, असली सवाल यह है कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है। क्या यह सिर्फ मदद है या फ्यूचर की कोई बड़ी प्लानिंग? आगे जो आप सुनेंगे वह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म फायदे की पूरी तस्वीर। इंडिया की जो वो जिसे कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म है कि चाइना भी मुकाबले में है ना, तो 15% क्यों ना डिफेंस बजट बढ़ाएं, ठीक है। 15% क्यों ना डिफेंस बजट बढ़ाएं। और जंग हुई है अभी, तो वो जो इनपुट तमाम फोर्सेस से आया, वो क्या इनपुट आया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का क्या इनपुट है। और डिफेंस मिनिस्टर क्योंकि वैसे ही मोदी साहब के बड़े करीब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो वैसे ही बहुत करीब हैं, ठीक है। और वो इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब भी इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि मुझे किस तरफ जाना है और क्या जाना है और क्या नहीं जाना। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं हमारे सामने, वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज, कि कैसे जो है वो चीज़ें आगे जाएंगी और क्या आगे होगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, अगर वो इफ दे डिसाइड कि इनको बड़े पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे खर्चा करना है डिफेंस का, पूरा खिता जो है ना उसकी एक वो हो जाती है चेंज, जो अप्रोच चेंज हो जाती है। चाइना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना तो अमेरिका के पैमाने से स्टडी कर रहे हैं ना, वो तो और अंदाज से देख रहे हैं। जाहिर बात है हमारे लिए फिर मजबूरी बन जाती है। देखें, सिक्योरिटी डायलेमा हो जाता है ना, व्हेन वन इज गेटिंग सिक्योर द अदर इज गेटिंग इनसिक्योर। जब एक सिक्योर हो जाता है तो दूसरा इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है, टू बी मतलब फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। तो वो चीज़ जो है वो दैट इज देयर, मुझे एटलीस्ट ये नज़र आती है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत को वो करना है कि जी हमारा फोकस आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि हमारा फोकस जो है वो जो मेक इन इंडिया के ऊपर है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि हमारा फोकस जो है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है, मेक इन इंडिया, ठीक है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि मजीद पैसा जो है वो लगाना, सेल्फ सफिशिएंट होना है, कि हमने बाकी जो
ममालिक थे या बाकी जो थे उनको भी वो ज़हन में वो कहते हैं रखने की ज़रूरत है कि यार हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को भी थोड़ा देखना है कि उनका भी मुकाबला करना है और सेल्फ सफिशिएंट होना है। वो समझते हैं कि जैसे रशिया है ना एटलीस्ट या चाइना है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बी सुपर पावर। इंडिया बेसिकली एवरी पासिंग डे दे आर वर्किंग टू एनहांस देयर पावर। विद एवरी पासिंग डे दे आर वर्किंग टू एनहांस देयर पावर। वो अपनी पावर को एनहांस करने में लगे हुए हैं एंड दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस। एक तो जारी बात है जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फिर इंटरनेशनल वाटर्स में उनकी वो है, ठीक है जी, वो भी नजर आता है। फिर पाकिस्तान के साथ भी टुक टुक चलती रहती है। चाइना के साथ तो मोहब्बत का इजहार है ना, चाइना के साथ मोहब्बत का इजहार है। चाइना ने आपको पता है इंडिया के साथ क्या किया है? अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस की हैं, रशिया के ऊपर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस की हैं। इंडिया ने चाइना ने कहा है कि आप हमसे ज्यादा तेल हमें बेचें जो बेचना। उन्होंने टैरिफ कम किए हैं इंडियंस के ऊपर। नाउ इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग मोर। आप यहीं से अंदाजा लगा ले चाइनीज कितने स्मार्ट हैं। मैंने आपको एक दफा कहा था कि जो इंडियंस हैं उन्होंने चाइना को डिलीवर किया क्वाड के ऊपर, बिकॉज इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया। ये चीज अमेरिकन को बुरी लगी और चाइनीज ने कहा कि अगर ये क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देते, ठीक है ना जी, ये क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देते तो देन हमें क्यों इंडिया से लड़ने की जरूरत है? हमें क्यों इनको दबाने की जरूरत है? ये तो पहले ही हमारे हक में खेल रहे हैं। हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर से 200 करोड़ की इमदाद की है अफगान तालिबान को। तो इसको पता है इंडिया ने अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए की इमदाद की है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दिया है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को की है, पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात मेरी बात मानेंगे ना। अच्छा, किस तरह की बात मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर। अच्छा, और क्या बात उसने मनवानी है? सही। और हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से, वो बजाय उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को, ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर सके। ये सब सोचा है। अच्छा। पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको। बताइए, मकासद यही है। आपको पता है इंडिया कभी जो है वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान मुसलमानों का दोस्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मकासद कुछ और ही है। वो यही है कि पाकिस्तान। अब समझते हैं कि भारत आखिर ऐसा क्यों करता है। भारत जब किसी देश को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है तो वह हर बार फ्री मनी नहीं होता। ज्यादातर मामलों में यह लो इंटरेस्ट लोन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के रूप में दिया जाता है, जिससे दोनों देशों को फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर भूटान जैसे देशों के साथ इंडिया की पार्टनरशिप एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी पर आधारित है, जिससे भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। मालदीव्स और श्रीलंका जैसे देशों को दिया गया सपोर्ट रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि अनस्टेबल नेबर्स सीधे भारत की सिक्योरिटी और ट्रेड को प्रभावित करते हैं। बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन पानी, ट्रेड रूट्स और बॉर्डर स्टेबिलिटी से जुड़ा है, जहां म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। म्यांमार और मॉरिशस जैसे देशों में इंडिया की प्रेजेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब साफ है, भारत चैरिटी नहीं कर रहा, बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी खेल रहा है। जब भारत अपने नेबर्स को इकोनॉमिकली मजबूत करता है तो एक्सटर्नल पावर्स की इन्फ्लुएंस अपने आप कम हो जाती है। यही वजह है कि बजट बढ़ने के बावजूद इंडिया रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। यह पॉलिसी शॉर्ट टर्म नुकसान जैसी दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह ट्रेड, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और रीजनल पीस को मजबूत करती है। और यही कारण है कि भारत आज सिर्फ एक ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर के रूप में देखा जा रहा है।